डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। सुबह तरोताजा जगने के लिए रात्रि की निद्रा प्रकृति का अनुपम उपहार है। शरीर और मन को उचित विश्राम नहीं मिलेगा तो व्यक्ति की आगामी गतिविधियां भली भांति संपन्न करने के लिए स्फूर्ति न मिलेगी। अस्वस्थ होने के आसार बढ़ेंगे। समस्त प्राणियों में मनुष्य ही दैनंदिन ऊर्जावान, जीवंत और स्वस्थ रखती निद्रा से सायास स्वयं को वंचित करता है। उचित नींद न लेने की अस्वस्थ प्रवृत्ति से कोई वर्ग अछूता नहीं है। स्कूली छात्रों को होमवर्क का दबाव, युवाओं को बेहतर करियर की बेसब्री, वृद्धों को संतानों की शिक्षा, आजीविका, उनके विवाह आदि की भी चिंता नींद उड़ा देती है। इंटरनेट बहुतेरों की नींद हर रहा है। दूसरे का हथियाने वाला बेहतर खा सकता है, लेकिन अच्छी नींद देने वाले को ही आती है। मन उधेड़-बुन में रहेगा तो नींद दुष्कर होगी। उचित विश्राम के बाद बहुधा समाधान प्रकट हो जाता है। निद्रा की आवश्यक मात्रा अलग अलग होती है। सामान्यतः रात्रि के लगभग 10 बजे से 7 घंटे की नींद सर्वोत्तम मानी गई है। जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए सलाह है कि वे बिस्तर छोड़कर काम में लग जाएं। जान ले कि वे अनिद्रा से नहीं बल्कि चिंता के रोग से पीड़ित हैं। गहरी नींद और खुला संवाद स्वास्थ्य के आधार हैं। मन में जितना प्रेम और मेलजोल का भाव होगा तो विकार कम आएंगे, चिंताओं समस्याओं से मुक्त रहेंगे और नींद अच्छी आएगी। परिवार के रिश्ते हों या फिर सामाजिक स्तर पर विकसित हुए संबंध, हर एक का अपना महत्व है। कहते हैं कि रिश्ते हवा की तरह होते हैं और हमेशा आसपास मौजूद होकर सामाजिकता के विस्तार के साथ साथ जीवन को सांसें देते रहते हैं। इनका सहारा न हो तो व्यक्ति के सामने कई बार भटकाव के हालात बनने लगते हैं। एकाकीपन के बीच अगर कोई दिल के करीब आकर अपना बनकर या इसका एहसास देकर सिर पर हाथ रख दे तो दुख के पलों में भी रोम रोम में नई ऊर्जा भर जाती है। रिश्तों का जादू यही है। एकांत के नाम पर अकेलेपन को महिमा मंडित करने की कोशिश देखी जाती रही है, मगर एकाकी जीवन में उपजा खालीपन कई बार व्यक्ति को खोखला कर जाता है। परिवार के रूप में विरासत में मिली संस्था रिश्तों की पहली पाठशाला होती है। माता पिता, भाई बहन निस्वार्थ भाव से जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना, सेवा करना, सीमित संसाधन होने पर मिल बांटकर जीवन जीना, एक दूसरे को प्रेरित करना, यह सब हम परिवार से ही सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर माँ से ममता, त्याग, करुणा की सीख मिलती है तो पिता अनुशासन और प्रबंधन के पाठ सिखाते हैं। बहन से
सम्मान और अपनापन सीखते हैं तो भाई से परवाह और जिम्मेदारी सीखते हैं। विवाह के बाद पति पत्नी का संबंध भी विश्वास के सहारे चलता है। परवरिश के दौरान अच्छी सीख मिलती है तो जीवन में विद्रोह जैसी नौबत नहीं आती। विद्रोह का भाव तब पैदा होता है जब व्यक्तित्व और अधिकार का हनन हो, उसे दबाया जाए और भावनाओं का दमन हो। परिवार का ढांचा ऐसा होता है कि वह ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकता है और किसी के भीतर इस तरह का भाव आने पर उसे संभालता है। हम अकेलेपन को लेकर फिक्रमंद तो होते हैं, मगर उसके कारकों और उसके समाधान को लेकर शायद उतनी ही गहराई से नहीं ध्यान दे पाते। आभासी दुनिया में कोई हल तलाशने के बजाय अगर हम रिश्तों को अहमियत देंगे तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा। रिश्ते चाहे पारिवारिक हों या सामाजिक, अकेलापन इंसान को खोखला बना देता है, जिंदगी नीरस हो जाती है। अकेला इंसान कई तरह की व्याधियों का शिकार हो जाता है, इसमें अवसाद भी शामिल है और इसी अवसाद के दलदल में पहुंचकर कितने लोग मौत को गले लगा लेते हैं। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे पास रिश्तों की विरासत है। इसे सींचकर ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। सामाजिक रिश्ते भी बहुत कुछ सिखाते हैं। आस पड़ोस और दफ्तर की दोस्ती से अक्सर कई परंपराएं, कलाएं और हुनर का आदान प्रदान होता है, तो कई परेशानियां जिन्हें हम किसी और के सामने जिक्र नहीं कर पाते, उन्हें दोस्तों से साझा कर लेते हैं। दोस्तों से कटकर व्यक्ति गलत कदम उठाने के बारे में सोचने लगता है, वहीं अगर वह किसी के करीब है तो जीवन में ऐसी मौत नहीं आती। पैरा आधुनिकीकरण के अंधानुकरण से प्रभावित हुए आज विषयों में एक बड़ा स्थान भारत की ग्रामीण संस्कृति का भी है। ग्रामीण संस्कृति भारतीयता, परंपरा और समरसता के संरक्षण का मूलाधार रही है। पाश्चात्य सभ्यता की बराबरी करने की दौड़ में आज वह कहीं गुम होती जा रही है। ग्रामीण पहचान को केवल असभ्यता, अशिक्षा और रूढ़िवाद से जोड़कर परिभाषित किया जाता है। इस बात को नज़रअंदाज किया जाता है कि आज भी अगर कहीं प्रदूषण, अवसाद और बनावटीपन से रहित जीवन शैली मिलती है तो वह केवल ग्रामीण स्थान ही है। ग्राम वह स्थान है जहां उन प्राचीन कलाओं, जनजातियों, प्राकृतिक संरक्षण के परंपरागत विचारों को पनपने का अवसर मिलता है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान हैं।